को प्रणाम। आदरणीय संजय जी, धन्यवाद। आज जिस मसले पर ये प्रेस वार्ता हो रहा है, आप सबको विदित है कि 25 जून के दिन कलकत्ता के कस्बा लॉ कॉलेज में जिस प्रकार का एक जघन्य गैंग रेप का केस हुआ है, लगभग 24-25 वर्षीय हमारी बहन एक छात्री, उसके साथ जिस प्रकार का गैंग रेप हुआ है, उसको लेकर आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में एक दुख का माहौल है, अचरज का माहौल है कि आखिर बंगाल किस तरफ बढ़ रहा है। रह रह के बंगाल से इस प्रकार की रेप की घटनाएं, चाहे वो आरजी कार का विषय हो, चाहे आज कस्बा लॉ कॉलेज का विषय हो, रह रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है? अगर कस्बा लॉ कॉलेज के रेप केस को देखा जाए और पीड़िता ने, विक्टिम ने खुद स्टेटमेंट जारी किया है, लिखित स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट भी मैं लेके आया हूं, उसके भी कुछ पोर्शंस आपके पास रखूंगा। उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो एक बात स्पष्ट होता है कि यह पूरा रेप का जो गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, यह कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इसमें एक कॉलेज के यूनियन का संबंध है। जो मुख्य आरोपी हैं, जिसका नाम मनोजीत मिश्रा है, मनोजीत मिश्रा खुद ही जो टीएमसी की स्टूडेंट विंग होती है उसके सेक्रेटरी रहे हैं, वो पूर्व छात्र रहे हैं उस कॉलेज के, बाद में कॉन्ट्रैक्टरी भी करते हैं और लॉ की प्रैक्टिस भी करते हैं। वो खुद टीएमसी का सदस्य है। मैं वो फोटो भी दिखाऊंगा जहां वो टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठे हैं, खड़े हैं और समय गुजार रहे हैं। ही इज अ मेंबर ऑफ टीएमसी, मनोजीत मिश्रा, द मेन अक्यूज्ड। उसके साथ जैब अहमद और प्रमीत मुखर्जी, जो बाकी दोनों हैं, वो उस लॉ कॉलेज के छात्र हैं। और इस पूरे घटना चक्र को बहुत ही विस्तार से समझाया है पीड़िता ने। उसने अपने चिट्ठी में लिखा है कि किस प्रकार 25 तारीख को शाम 7:30 बजे से लगभग 10:30 बजे तक मेरे साथ गैंगरेप हुआ। जो घटना चक्र है उसका जिक्र करते हुए मैं कुछ पोर्शंस पढ़ूंगा, आप उसमें से सोचिएगा कि कितना जघन्य था यह कांड। देन J and M and P came inside। इसमें उन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। जो J है वो जैब के लिए है, जो M है वो मनोजीत के लिए है, और जो P है वो प्रमीत के लिए है। Then J called M and P to come inside. I asked help from them. I asked them to take me to Ruby General Hospital, but they were not helping me. Then I told them at least to bring an inhaler for me. M brought that. I took it and felt better. And I packed my things and went outside to escape and saw that they have locked the main gate and the guard was helpless and did not help. M and P again forcefully took me to the union room. I asked J, that is Jeb, to let me go. I even touched his feet, but he didn't let me go. He instructed M and P to take me to the guard's room and make the guard sit outside. They did so. They took me to the guard's room forcefully. J undressed me and started forcefully rape me. इसमें ग्रामेटिकल एरर है, रेपिंग होना चाहिए, उन्होंने रेप लिखा है, मगर भाव को समझने की आवश्यकता है। फोर्सफुली रेप मी। देन आई फॉट बैक। ही ब्लैकमेल्ड मी, थ्रेटेंड मी, विच ही वॉज डूइंग फ्रॉम बिफोर। ये एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा। दूसरे पैराग्राफ को देखिए। And called us inside the union room, saying that something needs to be talked about the unit. We went inside. Approximately 7 us of were there.
Then I could not read the sentence, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, said dented in J, started discussing about the unit, his personal life, his power and everything. But after some time, P called me outside the union room and asked me about my loyalty towards J and the unit. I promised him to provide my loyalty towards him and the team, as I was appointed as the girls' secretary. So I gave him the faith of my support towards the unit. Then we went back to the union room, and after some time, J asked me whether P has explained me everything or not. Then I said, yes, Dada, I will always be with the unit. Don't worry. और लास्ट में मैं पढ़ता हूं एक पैराग्राफ. He also tried to hit me with a hockey stick. I just let myself like a dead body. He finished his penetration, forceful intercourse, and left me. I went outside the room at 10:50 p.m. He asked me not to tell anyone. He asked me to tell that we are discussing about the unit inside. After going out, I went to the union room. He threatened me and that he will kill my boyfriend and arrest my parents. बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं जो मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मगर मैं उसका लब्बो लुबाब आपको बताता हूं. यूनियन में 7 लोग, जो कॉलेज यूनियन टीएमसी की प्रचारित है, जो कॉलेज यूनियन टीएमसी की है, उसके 7 लोग इकट्ठे हुए हैं. उनमें ये 3 जो गैंग रेप करने वाले एक्यूज्ड है, जिन्होंने गैंग रेप किया है, वह भी मौजूद है. इनमें से किसी को इस पीड़िता के साथ प्रेम का संबंध स्थापित करना है. उन्होंने कहा कि आप मुझसे शादी कर लो. बाद में लड़की ने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं शादी नहीं कर सकती. और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है. गार्ड रूम के अंदर उस पीड़िता को लिया गया है और सबसे दुखद विषय है, गार्ड वहां मौजूद थे. गार्ड को बाहर जाने के लिए इशारा किया गया. गार्ड सब कुछ देखते रहे, मगर गार्ड्स ने कुछ नहीं किया. वो बाहर आ गए और अंदर में फोर्सफुल इंटरकोर्स, रेपिंग, इन सभी शब्दों का प्रयोग पीड़िता ने स्वयं अपने स्वहस्त लिखित चिट्ठी, जो चिट्ठी आज पूरे दुनिया के सामने है, उस चिट्ठी में मैं दिखाना नहीं चाहूंगा क्योंकि देखते रहे, मगर गार्ड्स ने कुछ नहीं किया. वो बाहर आ गए और अंदर में फोर्सफुल इंटरकोर्स, रेपिंग, इन सभी शब्दों का प्रयोग पीड़िता ने स्वयं अपने स्वहस्त लिखित चिट्ठी, जो चिट्ठी आज पूरे दुनिया के सामने है, उस चिट्ठी में मैं दिखाना नहीं चाहूंगा क्योंकि नाम भी इसमें होगा. खैर, उन्होंने नाम साइन नहीं किया है. मैं उस पोर्शन को छुपा करके आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो चिट्ठी है. ये वो चिट्ठी है जो चिट्ठी पीड़िता ने लिखा है. आप सोचिए, हॉकी स्टिक से मारा जाता है, उसको एस्मेटिक अटैक आती है, वो पैर पड़ती है और कहती है मुझे इनहेलर दे दो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ. उन्होंने मना किया, हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे. उन्होंने कहा मुझे जिंदा रहने के लिए इनहेलर की आवश्यकता है. राइट आउटसाइड ऑफ अ हॉरर हिंदी मूवी, जो हम देखते हैं हॉरर स्टोरीज में कि किस प्रकार से दानव और दैत्य किसी महिला के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार टीएमसी के इन गुंडों ने एक पीड़िता के साथ किया. हॉस्पिटल नहीं लेके गए, बाद में इनहेलर लाके से दिया गया, जान बची, मगर धमकाया गया कि अगर आपने एक शब्द भी बोला तो तुम्हें तो मारेंगे ही, बॉयफ्रेंड को मारेंगे और माता पिता को सरकार से अरेस्ट कराएंगे. ये जो सरकारी प्रोटेक्शन है, आप सोच के देखिए. टीएमसी के ही एक नेता ने यह काम किया है, मनोजीत मिश्रा. यह है मनोजीत मिश्रा. और मनोजीत मिश्रा को आप किनके साथ देख सकते हैं? यह मनोजीत मिश्रा अभिषेक बनर्जी के साथ है. यह मनोजीत मिश्रा है मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य के साथ, जो ममता बनर्जी की काफी नजदीकी मंत्री मानी जाती है. यह मनोजीत मिश्रा है टीएमसी की काउंसिलर और ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ कजारी बनर्जी के साथ, कजरी बनर्जी के साथ. आप देख सकते हैं, खुद सुप्रीमो के साथ हैं अभिषेक के साथ, खुद मंत्री के साथ है मनोजीत, और रिश्तेदार ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ और काउंसिलर के साथ है. ठीक उसी प्रकार आप मनोजीत मिश्रा, जो मुख्य आरोपी है, उसको देख सकते हैं टीएमसी के एमएलए देवाशीष कुमार के साथ.
आप देख सकते हैं उनको टीएमसीपी के प्रेसिडेंट तिरंकुर भट्टाचार्य जी के साथ, और ठीक उसी प्रकार टीएमसी काउंसलर जो मैंने आपको दिखाया था उनके साथ ये तस्वीर देख सकते हैं। देखिए, ये जो बार बार घटनाएं घट रही हैं बंगाल में, उसके पीछे की सोच को देखिए। इसको कितने लाइटली ममता बनर्जी लेती है। शी टेक्स ऑल दीज ब्रूटल, आई वुड से, रेप इंसिडेंसेस क्वाइट लाइटली। कल्याण बनर्जी जो एक जाने माने एमपी है, सांसद है, काफी नजदीक है ममता बनर्जी के, उनका वक्तव्य देखिए कल, क्या कैलस वक्तव्य है, किस प्रकार का वक्तव्य है। वक्तव्य में वो कहते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या हर जगह हम पुलिस खड़ी कर दे? अगर क्लासमेट ही क्लासमेट का रेप कर दे, दोस्त दोस्त का ही रेप कर दे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? क्लासमेट क्लासमेट का रेप कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब सरकार कुछ नहीं कर सकती, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकती, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकती है यदि क्लासमेट क्लासमेट का रेप करे। दूसरा, यदि कॉलेज के कैंपस के अंदर हो तो सरकार क्या कर सकती है? क्यों? कॉलेज का कैंपस का अंदर का विभाग सरकार से बाहर होता है क्या? इज द कॉलेज अ डिफरेंट स्टेट? इज द कॉलेज अ डिफरेंट कंट्री इन ऑल टुगेदर? वो अपने आप में कोई दूसरा देश होता है क्या कि कॉलेज के अंदर अगर रेप होता है तो उसमें ममता बनर्जी या टीएमसी की सरकार कुछ नहीं कर सकती? पार्क स्ट्रीट में रेप हुआ था तो उसे साधारण घटना कहा गया था कि यह साधारण घटना है। हंसखली में रेप हुआ था तो लव अफेयर गोइंग रॉन्ग, प्यार था दोनों के बीच में, वो थोड़ा गलत हो गया, उसके कारण हंसखली में रेप हुआ। कुमुदुनी में रेप हुआ तो उसे सीपीआईएम सपोर्टर्स ने कह के उससे अपना पलड़ा झाल लिया। संदेश खली में रेप हुआ तो कहा गया नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ है। आरजी कार में रेप हुआ तो कहा गया द रेप हैपनिंग बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स आर इंटरेक्टिंग मोर फ्रीली, लड़के लड़की ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, इसके कारण रेप हो रहा है। और जब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ तो कहा गया कि मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है, ब्रेक दी बोन्स, हड्डी तोड़ दिए जाएंगे प्रोटेस्ट करने पर। आप सोचिए अगर इस प्रकार से, और अभी कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं अगर स्टूडेंट के ही रेप कर दे, तो आप सोच के देखिए किस प्रकार की यह मानसिकता है। और आखिर ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में, उसको ऐसा लगता है उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। गार्ड रूम के अंदर, द वन हु शुड प्रोटेक्ट, the room which should be seen as the room of protection turned into a room of brutality and rape, इससे जघन्य कुछ नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने इस पूरे जघन्य कांड का मुआयना किया है और उन्होंने ये सब कुछ देखने के बाद, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट दिस इज एन एब्सोल्यूट ब्रूटल एक्ट, उन्होंने एक कमिटी बनाया है और वो कमिटी जो जाके जांच करेगी, ये कमिटी 4 दलीय सदस्यों का है और वो सदस्य है, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूं, श्री सतपाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व पुलिस आयुक्त मुंबई, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री विप्लव कुमार देव, सांसद लोकसभा, एवं श्री मनन कुमार मिश्र, सांसद राज्यसभा। यह जांच समिति शीघ्र ही घटनास्थल का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज बंगाल में जो हो रहा है उसको लेकर हम सब बहुत पीड़ा में हैं और मुझे लगता है ममता जी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हम सफाई नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे माफी मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं कि वो माफी भी दे और इस्तीफा की पेशकश करे। महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं हो सकता है। एक दूसरा विषय है, आप जानते हैं कि 25 जून को 50 वर्ष आपातकाल के पूर्ण हुए थे। जब 50 वर्ष पूर्ण होते हैं तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश में उस जघन्य कांड को याद दिलाया जाता है। मैं आज
टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत ही जाना माना अखबार है। 30 दिसंबर 1975 के मैं हेडलाइंस लेके आया हूं। इंदिरा एम्स एट बेसिक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज सर्विस, न्यू दिल्ली, दिसंबर 30 तारीख को छपा। 29 की कहानी है। इंदिरा गांधी भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना चाहती है, यह हेडलाइन था। और इसमें लिखा हुआ है, मिसेस इंदिरा गांधी एड्रेसिंग हर फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर हर डिसीजन टू गो टू द कंट्री indicated that she would seek basic changes in the constitution if returned to power. There was, she addressed, however, no provision in the constitution for calling a new constituent assembly. कुल मिलाकर के आज जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं संविधान बदलने की, सबसे बड़ा तमाचा उनके ऊपर है जब इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मेरा पहला काम संविधान को बदलने का रहेगा। यह हेडलाइन है। दूसरा, टाइम्स ऑफ इंडिया में ही छपा हुआ, दिसंबर 29 और 30 को यह छपा है। डज कॉन्स्टिट्यूशन सर्व द पीपल, आस्क्स इंदिरा। क्या भारत का संविधान भारत के लोगों की सेवा में है? क्या भारत का संविधान भारत के लोगों की सेवा करता है? यह इंदिरा गांधी जी का सवाल था। मैं 4 लाइन पढ़ता हूं। द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड द लॉयर्स टू गिव सीरियस कंसिडरेशन टू द क्वेश्चन whether the constitution was serving the people and whether it was being interpreted in the spirit in which it was drafted. In a 7-minute address to the All India Lawyers Conference convened by the Punjab and Haryana branch of the National Lawyers Forum, Mrs. Indira Gandhi said, if the constitution were to be amended, it would be meant to give meaning to democracy. ये 2 हेडलाइंस, एक हेडलाइन कि मैं संविधान को बदलूंगी यदि मैं सत्ता में आती हूं, और दूसरा हेडलाइन कि भारत का संविधान भारत के लोगों की सेवा नहीं करता है। यह कांग्रेस पार्टी की असलियत को दिखाता है। और कांग्रेस जो 50 वर्ष के इमरजेंसी लागू होने के पश्चात जब भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मना रही थी तो कांग्रेस पार्टी तिलमिला रही थी, उसका जवाब है। धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछना चाहें तो अवश्य पूछें। दीपक चौबे।